बेनिफिट नंबर 9, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर लोन दे। तो लोन कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? तो इसका जवाब बड़ा आसान है। देखो, अगर मार्केट से लोन लोगे तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यूके में ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है 2%। कितना है? कि अगर आप मार्केट से लोन उठाएंगे तो यू हैव टू पे 2% चार्जेस विच इज नोन एज हराम, यानी इंटरेस्ट। लेकिन आपका एम्प्लॉयर अगर आपको इस 2% से सस्ते पे यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, 1% के ऊपर दे दे, 1.5% पे दे दे, 0.25% पे दे दे, यानी बिलो 2%, अगर एम्प्लॉयर आपको 2% से कम पे लोन देगा तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। अब जब फायदा हुआ तो फायदा एम्प्लॉयर से मिले एम्प्लॉय को मुफ्ता, जिसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड बेनिफिशियल लोन, राइट और रॉन्ग? तो बेनिफिशियल लोन जब होगा तो 2% से सस्ता लोन हमें मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर की तरफ से मिलना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे बेनिफिशियल लोन। अब ये बेनिफिशियल लोन को करते कैसे हैं? इसकी दो वर्किंग होती है, दो मेथड होते हैं। हम एक क्वेश्चन से इसको तमीज से सुकून से सीखेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल्ड बेनिफिट है वर्किंग के हिसाब से, ठीक है? तो क्वेश्चन हम पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, शाबाश। क्वेश्चन कहता है, डैनियल, ठीक है, डैनियल साहब है कोई, उनको लोन मिला। क्या मिला? लोन। किसने दिया? कंपनी ने दिया। कब दिया? इस डेट को दिया। क्यों दिया? यॉट लेनी थी इसलिए दिया। अच्छा, पर हमें रीजन देखना ही नहीं है। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 1%। मार्केट से लेने जाता तो कितने परसेंट इंटरेस्ट से मिलता? 2 पे, क्योंकि ऑफिशियल रेट 2 है। इसको 1 पे मिला तो फारी इसमें फायदा है कि नहीं है? हाँ है। इस फायदे को क्या बोलते हैं? इस फायदे को बोलते हैं बेनिफिशियल बेनिफिट, और बेनिफिट की इसमें बेनिफिट निकालते हैं। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो लोन का तो आप एक टाइमलाइन बनाओगे। आपको याद होगा हमारा प्यारा सा टैक्स ईयर, हमारा टैक्स ईयर क्या जी। होता 6 अप्रैल to 5 मार्च। है? 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। 6 अप्रैल से शुरू होता है 2022, और 5 अप्रैल 2023 पे खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। अब इस लोन की पूरी कहानी को इसमें पेस्ट करते हैं। लोन लिया कब? 31 मार्च 2022, थोड़े दिन पहले। कितना लोन लिया? 35,000, 35,000, राइट? अब सीन क्या हुआ? ये लोन ले तो लिया। 1 जून, जो कि टैक्स ईयर के बीच में कहीं आती है, 1 जून 2022 को इसने किए रीपेमेंट। रीपेमेंट 1 बोल देता हूँ। कितना लोन उतार दिया? कितना लोन? 5,000। 5,000। तो मुझे बताइए, 5,000 लौटाने के बाद कितना लोन बाकी बचा होगा? 30। 35 था, 5 उतार दिया तो कितना बाकी बचा होगा? 30। 30। फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर आई। अगेन इसको सुकून नहीं है ना डैनियल को, दूसरी रीपेमेंट कर गया। कितनी? 15,000 की। तो आप बताइए हमारा लोन कितना बच गया? 15। ये 15 बच गया। जितना ये रीपेमेंट करता जाएगा उतनी हमारी तकलीफ, हमारी वर्किंग बढ़ाता जाएगा। ये एक छोटी सी वर्किंग आएगी अभी, ठीक है? अब जरा इसको समझिएगा। ये हमने कहानी ऑफ लोन को पेस्ट कर दिया है टाइमलाइन ऑफ टैक्स ईयर के अंदर। ये समझ आती है बात? और इसे दोबारा रिपीट करें। टाइमलाइन, हमने टैक्स ईयर की टाइमलाइन बनाई, और ये जो लोन की हाँ। कहानी थी, कब लिया, कितना लिया, कब वापसी किया, इस कहानी को इस टाइमलाइन में पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया? जी। अब जरा ध्यान से देखते हैं करना क्या है। पहले हमें लेना है प्रिसाइज मेथड। दो मेथड आएंगे।
और दोनों मेथड में जो आंसर हायर ऑफ होता है ना, वो हमारा बेनिफिशियल लोन होता है और वही हमारे सैलरी में ऐड होता है। ठीक है। अब प्रिसाइज मेथड मैं वो सिखा रहा हूँ। पहले प्रिसाइज मेथड, प्रिसाइज मेथड मतलब उंगलियों पे महीने गिनिए। करना कैसे है पहले ये समझ लो। मेरा पहला सवाल ये है कि भाई ये बताओ, अगर ये लोन मार्केट से लेते तो कितना इंटरेस्ट देते। दोबारा, अगर ये लोन मार्केट से लेते तो 2% देना पड़ता, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता टोटल में 2% के हिसाब से। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल मैथ्स करेंगे। देखिएगा, ये लोन भाई हमने लिया 35,000 का। मार्केट से लेते तो सर 2% इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन कसम से ये पूरा साल 35,000 आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है। टैक्स में कितने महीने ये 35,000 रहा है? इसको काउंट करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून की पहली हाँ है, इट्स जून फर्स्ट, मीन्स जून का महीना काउंट नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? जी। तो 2/12 क्या आंसर आया? यानी मार्केट से लेते 35,000, 2% इंटरेस्ट देते सिर्फ 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद लोन जो है वो घट के 35,000 से 30,000 हो गया। राइट और रॉन्ग? जी। और उस 30,000 पे अगर हम मार्केट के हिसाब से 2% देते तो वो भी पूरा साल ना देते, कितने महीने देते? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पहली तारीख है, तो कितने महीने हुए ये? जून, जुलाई, अगस्त। ठीक। फिर अगर ये लोन हम लेते मार्केट से तो ये 30,000 नहीं रहता था, फिर ये घट गया था, फिर ये कम हो गया था। 15,000 की रीपेमेंट करने के बाद 15,000 बचा था। ये 15,000 पे हम 2% इंटरेस्ट देते, और मजीद आखिरी के कितने महीने रह गए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने रह गए आखिरी में? 4। ये सब मिलाओ तो टोटल 12 महीने हो जाएंगे। 2 + 6 + 4, क्योंकि साल तो 12 महीने का था। आपने देखा करा क्या मैंने? मैंने सिंपल अप्रूवल चलाई कि भाई ये लोन है, अगर मार्केट से 2% इंटरेस्ट पे उठाता, 2% ब्याज पे उठाता, तो क्या होता? 2 महीने तक 35,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ता 2% के हिसाब से। फिर ये लोन की अमाउंट कम हो गई थी तो 30,000 पे 6 महीने के लिए 2% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता। फिर ये लोन की अमाउंट गिर गई थी, तो फिर जो 15,000 लोन की अमाउंट आखिरी रह गई थी, उस पर रिमेनिंग मंथ यानी 2 मंथ जो है वो 2% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता। जिन सब का आंसर कुछ ना कुछ आएगा और आप मुझे बताएंगे। 1 मिनट में कर रही हूँ। 516.7 टोटल। 516.7 टोटल। मैं 517 लिख दूं? हाँ। पहले का है 116.7। तो 117 कर लेते हैं उसको। 117, 300 एंड 100। ओके, ये तो है कि अगर मार्केट से लेते तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन ये बतलाओ किससे लिया? क्या ये मार्केट से लिया? क्या ये लोन हमने मार्केट से उठाया है? नहीं। मुझे बताओ सच्ची मुच्ची में ये लोन हमने किससे पकड़ा है? एम्प्लॉयर से। तो बताओ उसको इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? 2% के हिसाब से कि द गिवन नहीं। के हिसाब से?
1% के हिसाब से। 1% के हिसाब से वही चक्कर। 35,000 का लोन था, 1% दिया होगा 2 महीनों के लिए। फिर लोन 30,000 का हो गया, 1% दिया होगा 6 महीनों के लिए। फिर लोन जो है वो 15,000 हो गया, 1% दिया होगा 4 महीनों के लिए। तो ये एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट आपने की है। मार्केट से अगर पकड़ते तो 517 देना पड़ता, लेकिन एम्प्लॉयर से लिया है तो कुछ अलग देना पड़ रहा है, कुछ डिफरेंट देना पड़ रहा है। तो जो डिफरेंस है ना दोनों का, मार्केट का और एम्प्लॉयर का, इस डिफरेंस को बोलते हैं बेनिफिशियल लोन, यानी फायदा। कौन से मेथड से निकला? स्ट्रिक्ट मेथड से। बात समझ आती है? सही है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। सर आंसर प्लीज फरमाइएगा। पहले वाले का है 58। ओके। दूसरे का है 150। ओके। और आखिरी वाले का है 50। 50। तो हाँ, तो ये हो गया टोटल 258। इन तीनों का टोटल बतानी है। 258। सही है। तो बचा क्या? आंसर क्या आएगा? अच्छा, 259। 249। ओके। 259 है। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं। अब ये तो मेथड था कौन सा वाला, जिसको हम कहते हैं प्रिसाइज मेथड। ये ए था। जी। बी है दूसरा मेथड जिसका नाम है एवरेज मेथड। क्या नाम है? बहुत। एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो साल के शुरू में, टैक्स ईयर जब शुरू हुआ था, तो कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? कितना था? साल के शुरू में हाँ, टैक्स ईयर के पहले दिन 35,000। 35,000 था। और जब साल खत्म हुआ तो ये लोन क्या 35 ही था, कि 36 हो गया, कि 38 हो गया, कि 20 हो गया, कि 15 हो गया? कितना रह गया? 15। 15 रह गया। 35 था, और कट कटा के रीपे कर करा के साल के आखिरी दिन ये 15 रह गया। और इस पे एवरेज आ गया ना, ये एवरेज लोन। एवरेज कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना चाहिए अगर बाहर से लेंगे तो? 2%। यानी मार्केट से अगर ये लोन लिया जाता तो एवरेज लोन की अमाउंट पे 2% हराम देना पड़ता, जो कि कितना आता? 25। 500। 500। ये हराम देना पड़ता, ये सूद देना पड़ता अगर मार्केट से लोन लेते। लेकिन हमने लोन कहाँ से पकड़ा? एम्प्लॉयर से। तो कितना उसको इंटरेस्ट दिया, ये यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट एक बार हो चुका है। तो वही आंसर दोबारा आएगा। कितना? 258। ठीक है, ले लें। क्या आंसर बचेगा फाइनल? 242। अब दो आंसर हैं, ये एवरेज मेथड का, ये प्रिसाइज मेथड का। हमने सैलरी में जो आंसर लेना होगा
जो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा विच इज बेनिफिशियल लोन का आंसर, वो इन दोनों में से कौन सा होगा? हायर ऑफ विच इज 259। दैट्स इट फॉर बेनिफिशियल लोन। एनी क्वेश्चंस? नहीं। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज।